एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, क्या बोलूँ? गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी। हाँ, वेलकम बैक टू डेज ब्लॉग। क्या हो गया प्राची? मुझे कमर टूट गई? कैसे बोल रही? कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, आज से 8 साल पहले मैं गिरी थी और पेन अब 2 साल का ज़्यादा होने लगा मुझे। सोचो, मेरी जो है इसमें कोई मुझे शर्म नहीं आती। दोनों कुल्ले के बीच में जो अपनी राड रहती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो ज़रा सी खसक गई है या फिर दब गई है नसें या फिर कुछ हो गया है। इतना क्लियर नहीं पता मुझे क्योंकि एमआरआई नहीं हुई है। एमआरआई बोलते ना, हाँ, वो नहीं हुई है। एक्सरे हुआ है तो वो एक्सरे में इतना कुछ क्लियर नहीं होता है। देखो, डॉक्टर ने बहुत बोला था हमें, लेकिन हमने नहीं करवाई क्योंकि एक्सरे हो गया फिर क्या मतलब है उसको कराने से, तो छोड़ दिया। लेकिन 2-3 बार फिर ऐसा पेन उठा और कल से मुझे लिटरली, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत पेन हो रहा है मेरी कमर में। और आज तो फिर भी ठीक है ना। कल तो चीखें निकल रही थी, बिल्कुल मेरी हालत इतनी ख़राब थी। इतना डर लग रहा है ना मुझे, क्या होगा। बुढ़ापा तो ख़राब हो ही गया है क्योंकि अभी जो ऐसा सिस्टम चला है तो बुढ़ापा में फिर मैं वॉशरूम करने भी जाती हूँ ना तो इतना पेन होता है मुझे चलने में। मैं चल नहीं पाती हूँ सहारे के बिना, बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ। अभी तो मैं चल पाती हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तब क्या होगा, मुझे सोच के ही जी घबरा रहा है। कौन अवेरेगा यार, क्योंकि बच्चे तो चले जाएंगे अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कह नहीं सकते यार। तो बस यही सोच सोच के जी घबरा रहा है कि क्या होगा। और पूरे घर का काम पड़ा है। मैंने कल है ना जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और करा था, बहुत हिम्मत जुटाई यार। खाना आना बनाया, सब्जी बना दी, चावल बिरयानी बना दी और झाड़ू निकाल के कपड़े डाल दिए और बहुत सारा काम कर दिया था मैंने। और जो लेटी ना मैं उस टाइम पे, उसके बाद तो मैं उठ ही नहीं पाई बिल्कुल भी, और तब से ही लेटी हूँ। वॉशरूम के बहाने नहा के आ जाती हूँ, बस इतना करती हूँ। और आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कल शूट करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे इस रूम में बस मेरा रोना और मेरी चीखें ही चल रही थी। और सबसे सहारा बनी मेरी छोरी, मेरी बेटी, क्योंकि ले जाना लाना सब उसी ने किया मुझे। इसीलिए कहती हूँ कि बेटी होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये मत सोचो कि उसको इतना देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। ये सोचो कि वो सहारा बनेगी। ऐसा आप लोग सोचते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ कैमरा एक्चुअल में, और पकड़ नहीं पा रही हूँ, हाथ भी पेन हो रहे हैं यार। मत करना, मुझे परफ्यूम से एलर्जी हो गई है ऐसा लग रहा है। मैं वीडियो बना रही थी ना। ले मेरी आवाज़ आ रही। तो कल है ना, मैं कैसे कहूँ यार, वॉशरूम करने भी नहीं जा पाती हूँ। हमारे इंडियन है और वेस्टर्न है, दोनों है, लेकिन बहुत ऊंची है यार, थोड़ा चढ़ना पड़ता है ना तो टांगे से उठती नहीं है। इसमें क्या शर्माना यार,
सबके साथ होगा, ऐसा तो है ही नहीं। भगवान ऐसा दर्द तो किसी को भी, मेरे दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि बहुत पेन होता है यार, बर्दाश्त नहीं होता। कल तो ऐसा लग रहा था मैं मौत मांग रही थी भगवान से कि मुझे मौत दे दो, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था यार, बर्दाश्त नहीं होता इससे। और अभी भी मूव लगाने के लिए ही बैठी है, मूव लगा कर। और इंजीनियर साहब हमारे गए हैं काम पे, क्योंकि उनकी लेबर काम कर रही है, वो हमें ऐसे ही छोड़ के चले गए। उनको सिर्फ उनका काम प्यारा है, ऐसा कह सकती हूँ मैं, बट क्या पता यार। कल तो ऐसे खांसी भी चल रही थी ना, और कल इतनी वॉशरूम आई क्यों प्राची, उठ नहीं पा रही और मुझे इतनी वॉशरूम आ रही है, मुझे 5-5 10-10 मिनट में आ रही है। मैंने पानी पीना बंद कर दिया था डर की वजह से कि मैं उठ नहीं पाऊँगी। मैं थोड़ा सा चल लेती हूँ ना, तो फिर चल के आने में मुझे रोना आ जाता है। अरे राम रे, मैं तो सोच के भी जी घबराता है। और अभी भी मैं ऐसे पड़ी हूँ यार, सारा बिस्तर पड़े हैं, ये कपड़े मेरे यहाँ पड़े हैं, मतलब सब फैले हुए हैं, कोई नहीं है समेटने वाला। बच्चे इतने समझदार है नहीं है कि कपड़े सब बेले कर ले, बाकी वो कर सकते हैं जितना कर रहे हैं, ठीक है यार, उनसे बनती जो करते हैं वो। इतने बड़े तो नहीं है जो वो पूरा घर संभाल ले, वो छोटे हैं, बड़े होंगे, बड़े भी नहीं संभालते घर। एक चूल में मैं बताती हूँ ना, उनके कपड़े अंडरवेयर सब इधर उधर तहस नहस पड़ी रहती। मुझे ना इग्नोर करना, ये विक्स लगी हुई है, चमक रहे हैं बाल। और आज मैं वॉशरूम करने के बहाने चल के चली गई और उधर से नहा के आ गई मैं पूरी। इतनी मतलब इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, बॉडी को रिलैक्स मिल गया। और मैं इसको कह रही हूँ मूव लगा दे। मूव ले लिया तूने, कहाँ रखा है? मैं आपको मेरे ना साइट में फ़ोटो लगा दूँगी, मेरी जो रीढ़ की हड्डी का है, वो बताना आप लोग के एक्चुअल में हुआ क्या है मेरे साथ। मैं कुछ भी सामान उठाती हूँ ना, तो उठा कर मतलब नीचे से नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है। नीचे बैठना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया नीचे बैठ कर कुछ भी करना काम आपके लिए खतरनाक है। आप नीचे झुकोगे नहीं, अगर आप झुके तो आपकी बॉडी को वो नुकसान भी पहुंचाएगी। मैंने कहा यार, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे घर का काम ही कौन करेगा? पति नहीं करते यार, सब दिखावती होते हैं लोग, ऐसे ही कहते हैं कि मेरा पति काम करता है, मेरे पति ये करते हैं। उनसे बनती जो करते हैं वो तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो कमाते हैं और अपन घर पर करते हैं, बस फ़र्क ये है और कुछ भी नहीं है। टाइम ऐसा भी आता है ना, व्यक्ति छोड़ छाड़ के चला जाता है, उसको बस एक ही बिस्तर पे ही मिल जाए बस। क्लियर बोलती हूँ मैं तो, हस्बैंड उनको बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं उसके सिवा, वो भाड़ में जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, और है ना मेरे जैसी कितनी औरतें होगी, बहुत सारी, लेकिन सब देख के इग्नोर करती है मेरा वीडियो। मुझे पता है ना, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड है, सच सच बताना, मेरा वीडियो बॉयज़ भी देखते हैं और औरतें भी देखती हैं, मर्द भी देखते हैं, दोनों देखते हैं, कॉमन देखते हैं। मतलब सच सच बताना आप लोग, कौन कौन ऐसा करता है, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। ऊपर जाना है, ऊपर सभी को जाना है, झूठ मत बोलना। तेल गरम का गरम रखते हैं वहाँ पर। महाभारत नहीं पढ़ी? पढ़ना, ठीक है। श्री कृष्ण की रामायण, महाभारत और बहुत सारे श्लोक हैं जो आपने नहीं पढ़े हो, पढ़ना। आप सब में यही चीज़ें आपको बताएंगे के ऊपर है, आपके लिए इंतज़ार कर रही कुछ चीज़ें। तो कुछ पाप मत करना,
और पाप किया तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा ऊपर जाकर। मुझे तो डर लगता है भैया, मैं तो जो खोलते तेल में नहीं जाना। मैंने पाप सिर्फ पति के साथ किया, किसी के साथ नहीं किया। चलिए तो मैं मूव लगवा लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिले और मैं थोड़ी देर सोऊंगी अब, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आती है। बाय। दर्द उठने लग गया मुझे।